है ना, रामनवमी का पर्व मनाते हैं और डीजे बजता है। अब आप किसी चीजों को लेकर के हिंदू धर्म को अगर टारगेट करिएगा तो हिंदू धर्म के जुड़े हुए लोग हैं वो आहत होंगे, पीछे हटने वाले नहीं। आप अगर डंडा से मारेंगे तो भी हम लोग खड़े रहेंगे, अगर आप गोली से मारेंगे तो भी हम लोग खड़े रहेंगे और हम लोग डीजे बजाएंगे और राम के धुन पे राम भक्त इस बार पूरे जोश के साथ रामनवमी मनाएंगे। आज सनातन धर्म में जुड़े हुए लोग आहत हैं, रोड पे उतर जाएंगे तो फिर आपको झेलना पड़ जाएगा। जी। दूसरा पर्व है आपका मुहर्रम है, आपका ईद है, आप उस पर सेलिब्रेट करवाते हैं तो आप उसमें भी रोकिए और तुम झूम के आप नाचिए, झूम के गाइए और राम जी का उत्सव मनाइए। जी। ठीक है, ऐसे में हिंदू समाज के लोग तैयारी में जुट गए। आपको बता दें कि डीजे बजेगा नहीं बजेगा, इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद में भी चल रहा है। ऐसे में हमारे मौजूद है राजेश से जुड़े हैं, बात करेंगे क्या कुछ तैयारी की गई है और क्या कुछ तैयारियों में जुटे हैं और साथ ही डीजे बजेगा या नहीं बजेगा, इस पर भी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल जी, रामनवमी काफी नजदीक है, ऐसे में लोग तैयारी में जुट गए। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार रामनवमी में डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा। आदेश जब से जारी किया है तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो राम के जन्म उत्सव पे हम लोग मनाते आए हैं, ये आज से नहीं मन रहा है, ये हजारों सालों से मनाते आ रहे हैं हम लोग रामनवमी का पर्व, है ना। तो हमारे रामनवमी में हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं बहुत ही उत्साह के साथ, है ना, रामनवमी का पर्व मनाते हैं और डीजे बजता है। अब आप किसी चीजों को लेकर के हिंदू धर्म को अगर टारगेट करिएगा तो हिंदू धर्म के जुड़े हुए लोग हैं वो आहत होंगे, है ना। आज हिंदू धर्म किसको मानता है? सनातन को मानता है। तो सनातन धर्म को आप रोकेंगे, बोलेंगे होली में आप पानी मत बर्बाद करिए, दिवाली में आप पटाखा मत फोड़िए, रामनवमी में आप डीजे मत बजाइए, तो हम लोग क्या करेंगे? आप क्यों नहीं रोकते हैं? लाउड स्पीकर जब बजता है आपका मस्जिद के ऊपर में 5 बार आपका अजान होता है, उस समय तो आप अपना कानों में अपना तेल डाल कर सोए रहते हैं, उस समय आपको साउंड ज्यादा नहीं दिखता है। अगर हिंदू धर्म में, है ना, अगर हम लोग डीजे बजा रहे हैं तो ज्यादा साउंड अगर होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन में कुछ होना जाना है नहीं, और डीजे बजेगा और फाड़ के बजेगा। पिछले बार हम लोग 8 साउंड लगाए थे, इस बार हम लोग 24 साउंड लगाए। जिनको रोकना है रोक दे। जी, मतलब इस बार डीजे बजेगा, एकदम बजेगा और पूरे जोर से बजेगा, और जिनकी ताकत है आप रोकना है रोक दीजिए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। आप अगर डंडा से मारेंगे तो भी हम लोग खड़े रहेंगे, अगर आप गोली से मारेंगे तो भी हम लोग खड़े रहेंगे और हम लोग डीजे बजाएंगे और राम के धुन पे राम भक्त इस बार पूरे जोश के साथ रामनवमी मनाएंगे। जी, जैसे कि लगातार जो आपने बताया वो लोग पढ़ते हैं तो वो लोग इस विदाउट स्पीकर पे क्यों नहीं कर सकते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों का कहना, बाकी लोगों का, ये डीजे बजना चाहिए और साथ ही मतलब जो अजान होता है वो भी तो मतलब हर दिन वो होता है, तो स्पीकर अगर आपको रोका तो आप सभी धर्मों की पे रोकिए ना। आप सिर्फ एक हिंदू धर्म कि नहीं आप ये नहीं करोगे, जाना है आपको साउंड नहीं बजाना है तो आप 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते हैं, ठीक है। जबकि उन लोग का 5 बार बजता है तो आप जाकर के उनका चोंगा उतारिए ना। जब वो लोग रोड पर नमाज पढ़ रहे थे तब जाके हमारे हिंदू भाई उतर के हनुमान चालीसा कर रहे थे। तो आज मंदिर पे अगर हम लोग चोंगा लगा देते हैं तो प्रशासन आकर के वहां रोकने लगता है ना। तो आज हिंदू धर्म को क्यों आप टारगेट कर रहे हो? आज सनातन धर्म में जुड़े हुए लोग आहत हैं, रोड पे उतर जाएंगे तो फिर आपको झेलना पड़ जाएगा। और सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा भारतवर्ष बोल रहा है कि हिंदू का पर्व है और डीजे बजना चाहिए और डीजे बजेगा, क्योंकि हमारा श्री राम जो हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके आदर्श पे हम लोग चलते आए हैं। संविधान आजादी देता है अपने पर्व को मनाने की, कोई सरकार कोई प्रशासन हमें अपना पर्व मनाने से रोक नहीं सकता, है ना। कोई भी संविधान, है ना, हमें पूरा आजादी दिया है, पूरा छूट दिया है कि हम अपने पर्व को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। हम अपने मर्यादा में रहकर सेलिब्रेट करेंगे और एक दिन अगर हम डीजे बजाएंगे तो उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी, स्वास्थ्य मंत्री भी बोले थे, उनका भी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि डीजे नहीं बजेगा। स्वास्थ्य मंत्री तो बहुत कुछ करते हैं, है ना। स्वास्थ्य मंत्री डीजे नहीं बजेगा बट आप ईद पे आप बजवाएंगे। अगर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो भाई आप जाकर के मस्जिद के ऊपर जो इतने लाउड स्पीकर लगे हुए हैं आप उतरवा दीजिए ना। उससे भी हिंदुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उससे भी हम लोग की नींद हराम हो रही है। मैं खुद मस्जिद के बगल में रहता हूँ, हम 5 बार हम उठते हैं रात में, 15 दिन से हम सही सो नहीं पाते हैं। जी, आप दूसरा पर्व है आपका मुहर्रम है, आपका ईद है, आप उस पर सेलिब्रेट करवाते हैं तो आप उसमें भी रोकिए। जी, तो क्या कहेंगे जो तैयारियां को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ तैयारियां हो गई है? कहाँ से जुलूस निकलेगा, कहाँ पे क्या होगा? देखिए, हम लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है और हम लोग का जो जितने भी राम भक्त है और हिंदू महापरिवार की इतनी टोली है,
है ना। रांची के अलग अलग जगह से हमारे जुलूस मतलब हमारे जो शोभा यात्रा हैं वो आते हैं राम भक्त पूरे नाचते हुए, और हम लोग अपना शिविर फिराला चौक पे भी लगा रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, और सारे झांकियों का अभिनंदन स्वागत हम लोग वहीं से करेंगे, सेवा का कार्य करेंगे, उनमें जल पानी आपका प्रसाद जो भी है वितरण हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। और हम आपके चैनल के माध्यम से रांची के सारे राम भक्तों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप अष्टमी और नवमी को हिंदू महापरिवार के मंच पे आप आइए, और हम लोग आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और डीजे लगेगा और तुम झूम के आप नाचिए, झूम के गाइए और राम जी का उत्सव मनाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजेश जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि इस बार डीजे बचेगा। जैसे कि आपने इनके सुने होंगे कि इन्होंने कहा है कि साल में एक बार हमारा त्यौहार आता है, उसमें भी डीजे क्यों ना बजाए। हर दिन तो अजान के द्वारा स्पीकर लगाया जाता है, तो ऐसे में हम एक दिन का त्यौहार है तो हम क्यों ना धूमधाम से मनाएं। तो इस बार डीजे बजेगा, लोग का यही कहना है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।